पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। कहरोड़ पक्का में मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन का कहना था कि अहमद महमूद मेरे बरादर निस्बती हैं, उनके साथ मुलाकात या सफर कोई मसला नहीं। महंगाई पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, इससे अवाम को बहुत तकलीफ है। उनका कहना था कि हुकूमत को सारे काम छोड़कर महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। महंगाई सप्लाई और डिमांड से कंट्रोल होती है। बर वक्त बरामदात के अहम फैसले हो जाते तो चीनी और गंदम समेत दीगर मसाइल ना होते। जहांगीर तरीन का कहना था कि कोशिश है कि लोधरा में तरक्याती काम हो, फंड्स पंजाब हुकूमत ने देने हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी जमात है, हम सब तहरीक इंसाफ में हैं। शामिल करते हैं चीनी के हवाले से कि मुल्क में चीनी की 89 रुपए 75 पैसे फी किलो पर फरोख्त करने के हुकूमती दावे हवा हो गए। चीनी 90 तो क्या मुल्क में कहीं 100 रुपए किलो पर भी दस्तयाब नहीं है। हुकूमत 16 जुलाई 2021 से अब तक 3 बार चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर कर चुकी है, लेकिन अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। शहरी हुकूमत की मुकर्रर करदा रिटेल कीमत से 25.75 रुपए फी किलो महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है। हुकूमत ने चीनी की रिटेल कीमत 89 रुपए 75 पैसे फी किलो मुकर्रर की है, जबकि ओपन मार्केट में चीनी 115 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची वालों के लिए सरकारी निर्ख के मुकाबले में चीनी सबसे ज्यादा महंगी है, जहां चीनी की फी किलो कीमत 115 रुपए तक है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और कोयटा में चीनी की रिटेल कीमत 110 रुपए किलो तक है। हैदराबाद, पिशावर, लाड़काना, बहावलपुर और बन्नू में चीनी 108 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। सियालकोट में चीनी की कीमत 107 रुपए और फैसलाबाद में 106 रुपए तक है। इदारा शुमारियात के मुताबिक सरगोदा, गुजरावाला, सक्खर और खुशदार में चीनी की कीमत 105 रुपए किलो तक है। हुकूमत ने सरकारी निर्ख पर चीनी फरोख्त न करने पर कार्रवाई का भी ऐलान कर रखा है। खबर शामिल करते हैं कोरोना के हवाले से कि कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी। कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,152 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,59,648 हो गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 1.6% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 689 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,36,442, सिंध में 4,63,167, KPK में 1,76,048, बलोचिस्तान में 33,083, गिलगित बल्तिस्तान में 10,353, इस्लामाबाद में 1,06,201, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,354 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,99,53,497 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,476 नए टेस्ट किए गए। अब तक 11,89,742 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,280 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 18 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 28,152 हो गई। पंजाब में 12,792, सिंध में 7,502, KPK में 5,650, इस्लामाबाद में 933, बलोचिस्तान में 350, गिलगित बल्तिस्तान में 186 और आज़ाद कश्मीर में 739 मरीज जान से हाथ धो बैठे। यहाँ पर खबर शामिल करते हैं तौसा से, जहाँ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तौसा शरीफ में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात जारी। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में नातिया मुकाबला और AC ऑफिस में महफिल हमदोनात का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर तौसा मोहम्मद असद चांडिया ने की। असिस्टेंट कमिश्नर तौसा मोहम्मद असद चांडिया ने शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबात के तहत AC ऑफिस और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तौसा में नातिया मुकाबले और सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत के इजहार के लिए सरकारी सतह पर प्लेटफार्म मुहैया कर दिया। 12 रबीउल अव्वल तक शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात जारी रहेंगी। आज की बाबरकत तकरीब इसी सिलसिला की कड़ी है। महफिल हमदोनात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मशाल राह है। दीनी और दुनियावी कामयाबी के लिए उसवे हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाना होगा। महफिल में मकामी नात खान और सना खानों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करके शुरका के दिलों को मुनव्वर किया। खबर शामिल करते हैं
क्राइम के हवाले से कि लिया की नवाही चक नंबर 120 टीडीए में डकैती की वारदात। डाकू इजी पैसा मोबाइल शॉप के मालिक से दिन दिहाड़े असलाहा के जोर पर 1,50,000 रुपए छीनकर फरार। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असलाह के जोर पर नासिर नामी दुकानदार से नकदी छीनी और फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। एसएचओ थाना सदर का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लिया की तहसील चौबारा के नवाही गांव में कायम सरकारी स्कूल में 2 तालिब इल्मों के दरमियान टीचर के हुक्म पर झगड़ा रोकना तीसरे तालिब इल्म को महंगा पड़ गया। असद नामी तालिब इल्म ने तैश में आकर जुहेब को चाकू मारकर शदीद जख्मी कर दिया। चक नंबर 378 टीडीए में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में 2 तालिब इल्मों को झगड़े से रोकने का खुमियाजा तीसरे तालिब इल्म को भुगतना पड़ा। जराये के मुताबिक टीचर के कहने पर 8वीं जमात के तालिब इल्म जुहेब ने असद को झगड़े से रोका तो असद ने जुहेब को चाकू मारकर शदीद जख्मी कर दिया। 8वीं क्लास के तालिब इल्म असद ने अपने ही क्लास फेलो को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी करने के बाद असद मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जख्मी तालिब इल्म को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी तिब्बी इमदाद जारी है। लिया में कोयले की भट्टियां और ईंटों के भट्टे मौत बांटने लगे। अहम शाहराहों और लिंक रोड्स पर कायम 700 से जायद कोयले की भट्टियां शहरियों के लिए वबाल जान बन गईं। शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। चौकाजम, चौबारा, MM रोड, कोट सुल्तान रोड और करोड़ रोड पर कायम गैर कानूनी कोयले की भट्टियां जहरीला धुआं छोड़ने लगी। शहरियों का कहना है कि महकमा माहौलियात ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं। आने वाले सर्दी के मौसम में जहरीले धुआं के बायस स्मोक का भी खतरा है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर असफर जिया से गैर कानूनी भट्टियों के खात्मे का मुतालबा किया है। तेरी अजमत की झलक देखकर महराज की शब, कब से जिब्राइल की ख्वाहिश है बशर हो जाए। ज़िला लिया में अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का सिलसिला मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम से जारी है। इस सिलसिला में म्यूनसिपल कमेटी लिया में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मामले खुसूसी सैयद रफ़ाकत अली गिलानी ने सीरत कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर असफर जिया भी इस मौका पर उनके हमरा मौजूद थे। मेहमान खुसूसी सैयद रफ़ाकत अली गिलानी ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब पहली मरतबा रबीउल अव्वल की तकरीबात एक जामे हिकमत अमली के तहत मुनक्किद करवा रही है, ताकि अवाम को सरवर कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और उसवे हुस्ना बारे मुकम्मल आगाही दी जा सके। उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबर कामिल और नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाले हैं। उनकी तालीमात अफूदर गुज़र सिला रहमी से नौजवान नस्ल को आगाह करके हकीकी पुरअमन मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस से दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा पर रोशनी डाली, जबकि कॉन्फ्रेंस के शुरू में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नातिया कलाम में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। जिले इंतजामी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों, सरकारी निजी इमारतों और खत्म नबुव्वत चौक को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं तहसील चौबारा से, जहां अड्डा मजीदाबाद के करीब 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से 4 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को तहसील अस्पताल चौक आजम मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि जख्मियों की शनाख्त मोहम्मद आजम, मोहम्मद गुल खान, सजाद अहमद और नूर खान के नाम से हुई है। सजाद अहमद की हालत तशवीशनाक होने पर निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई जारी है। महकमे मौसमियात की लाहौर सियालकोट में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शुमाल मशरकी पंजाब और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई कर दी गई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद में भी बादल बरसने का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर और सवात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है। लिया को लाहौर मोटरवे से मिलाने वाली अहम शाहरा जगह जगह से टूट फूट का शिकार। चौकाजम चौबारा रोड अरसर दराज से खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर मौजूद गड़े हादसा और वारदातों का सबब बनने लगे। शहरियों और मुसाफिरों का कहना है कि गहरे गड़ों के बायस अब तक दर्जनों हादसा पेश आ चुके हैं, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो गईं। चौकासम चौबारा रोड क्रिमिनल गिरोहों के लिए वारदातों का भी बड़ा जरिया बन चुका है। अवाम ने मुंतखब सियासी नुमाइंदों से सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा किया है। अफसोस
अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं गोजरा से, जहां अलमनाक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर बच्चों को स्कूल ले जाने वाले रिक्शा पर चढ़ दौड़ी। हादसे के बायस रिक्शा ड्राइवर समेत 4 बच्चे जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। गोजरा में अलमनाक हादसा टोबा गोजरा रोड पर पेश आया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गोजरा के करीब ट्रैफिक हादसे में बच्चों के जाँ बहक होने के वाक़या पर इजहार अफसोस और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उस्मान बुज़दार ने इंतज़ामिया को हिदायत करते हुए कहा कि ज़ख्मी बच्चों को इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। ट्रैफिक के हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तहसील लेवल अस्पताल कोट सुल्तान में खसरा से बचाव की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए स्किल्ड पर्सन स्किल ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ तहसील लेवल अस्पताल में मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी आसिफ, बताइएगा आज तहसील लेवल अस्पताल में किस सिलसिला में ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया और क्या कहना है मास्टर ट्रेनर का? हम तहसील लेवल अस्पताल कोट सुल्तान में मौजूद हैं, जहां खसरा की बीमारी की रोकथाम के लिए जो स्किल पर्सन है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मास्टर ट्रेनर मलिक अमजद बिलाल साहब मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि ट्रेनिंग देने का मकसद क्या है। जी शुक्रिया। आज हम 2 यूनियन कौंसल बकरी अहमद खान और बेट साहब शुमाली के स्किल्ड पर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बेसिकली खसरा रुबेला की कैंपेन है जो कि 15 नवंबर से शुरू होगी और 27 नवंबर तक 12 दिन की ये कैंपेन है। और इसमें 39% जो बच्चे हैं हमने उसको कवर करना है। उसमें 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाएंगे और 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मूजी मर्ज की इस कैंपेन की चलाने का वजह यह है कि हर रोज़ 300 बच्चे इस मूजी मर्ज की वजह से अमवात का शिकार हो जाते हैं। उसकी कंट्रोल और रोकथाम के लिए, इसको मौसर बनाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया जा रहा है। सुना इनका कहना है जो स्किल्ड पर्सन है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कितनी उम्र तक के बच्चों को ये इंजेक्शन लगाने हैं खसरा से बचाव के और किस तरह ये इंजेक्शन लगाने हैं। जी आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिया में शहरी ने नकासी आब और सफाई के हवाले से अपने घर की गली को बतौर नमूना पेश कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली अवान से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला फैज़ाबाद की एक गली में। यहाँ पे एक शहरी ने अपने घर को एज आ मॉडल पेश किया हुआ है सफाई के हवाले से और नकासी आब के हवाले से। बाकी जो मोहल्ला जाते हैं वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सफाई की सूरत हाल है काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। आइए उनसे बात करते हैं कि सफाई के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर मॉडल अपना घर पेश करता हूँ सफाई और नकासी आब के हवाले से। पूरे डिस्ट्रिक्ट को मेरी दावत है, आएँ विज़िट करें, देखें सफाई और नकासी आब क्या है। मैं बतौर मॉडल अपने घर को पेश करना चाहता हूँ। डीसी साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, एसी साहब, MPA साहिबान जितने भी हैं आएँ विज़िट करें, देखें। TMA को भी दावत देता हूँ, आएँ देखें कि सफाई क्या होती है और नकासी आब क्या है, आपको पता चल जाएगा। और थोड़े से खर्चे में पूरा लिया शहर जो है ना वो साफ हो जाए। जी, तो इनका कहना था कि ये हमारा घर है, हमें अपने महल्ले की सफाई करनी चाहिए। पाकिस्तान भी हमारा घर है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को नीट एंड क्लीन रखा जाए। जी आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहसील चौबारा के नवाही चक नंबर 369 TDA में कायम डिस्पेंसरी की इमारत खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह दरारें पड़ गईं। किसी भी वक्त इमारत गिरने का खदशा। अहले इलाका का महकमा सेहत से किसी भी बड़े हादसे से पहले इमारत की तामीर का मुतालबा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर चौधरी से। जी बिल्कुल, आज हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील चौबारा के नवाही चक नंबर 370 TDA में, जहां 1980 की दहाई में डिस्पेंसरी की इमारत तो बना दी गई, लेकिन उसके बाद देखभाल ना होने की वजह से बिल्डिंग टूट फूट का शिकार हो चुकी है। खस्ता हाली बहुत ज्यादा हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ से इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं वो इस बिल्डिंग के मुतालिक क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने 1980 में ये बिल्डिंग तो बना दी डिस्पेंसरी के, मगर उसके बाद इसकी तरफ किसी ने कोई तवज्जो ना दी है। इसकी दीवारें बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जो कि बिल्कुल गिरने को तैयार है और किसी वक्त भी गिर सकती है और नाखुशगवार वाकया भी पेश आ सकता है। यहाँ पर डॉक्टर बेचारा तो आता है, मगर वो डर के मारे बाहर बैठा रहता है, क्योंकि इसकी दीवारें बिल्कुल टूटी हुई हैं, किसी वक्त भी गिर सकते हैं। और मरीज भी आने से घबराते हैं कि कहीं मेडिसिन लेने के बजाय हमें कहीं निश्चित ना जाना पड़ जाए।
और यहाँ के मकामी लोगों ने काफी हद तक कब्जा भी कर रखा है और दुकानें और सामान वगैरह अपना भेज रखा है। तो हम आपको ये बताता चलो कि इसकी जो छत थी ना बिल्कुल गिर चुकी थी और हमारी वजीर आला पंजाब और वजीर आजम से यही अपील है कि इसकी तमीर को जल्द किया जाए और हमें ताकि हमें इससे मुस्तफीद हो सके। जी, जैसा कि आपने शहरी से सुना, बारहा डीसी लिया से एप्लीकेशनें दे चुके हैं, लेकिन फोटो सेशन तक हर चीज महदूद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो वजीर आजम वजीर आला से अपील कर रहे हैं कि बिल्डिंग को दोबारा तामीर किया जाए ताकि यहाँ के मकामी लोग जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकें। जी ताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल T20 कप में कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी की बदौलत KPK ने नॉर्थर्न को 92 रन से जेर कर लिया। कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए T20 के तीसरे मैच में KPK ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए। नौजवान बल्लेबाज कामरान गुलाम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नाकाबिले शिकस्त 110 रन की इनिंग्स खेली, जबकि कप्तान इफ्तिखार अहमद भी 54 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 208 रन हदफ के ताक़ुब में नादरन की टीम खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सकी और सिर्फ 115 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। रुहेल नजीर ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए, जबकि कप्तान आमिर अमीन 23 और अली इमरान 19 स्कोर बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे। इमरान खान, आसिफ अफरीदी और खालिद उस्मान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 64 बॉल्स की मदद से 6 छक्कों और 10 चौकों की बदौलत कामरान गुलाम को 110 रन की इनिंग्स खेलने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों के हमले में एक अफसर समेत 5 भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर के जिला पूंछ में हुर्रियत पसंदों ने हमला करके भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया, जो कि अब तक भारतीय फोर्सेस का सबसे बड़ा नुकसान है। कश्मीर मीडिया सर्विस में बताया गया कि फौजियों पर हमला उस वक्त किया गया जब वो जिला के सोरान कोट इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई में मसरूफ थे। काबिज भारतीय फौज की तर्जमान ने कहा कि भारतीय फौजियों और पुलिस की नफरी को इलाके में भेजा गया है, जबकि लड़ाई अब तक जारी है। दूसरी तरफ श्रीनगर में गुज़श्ता हफ्ते होने वाली हलाकतों के बाद वादी कश्मीर में भारतीय अफवाज के क्रैकडाउन के दरमियान आज की लड़ाई हुई है, जबकि पुलिस ने 900 से ज्यादा अफराद को पूछबूछ के लिए हिरासत में लिया है। उधर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से 1400 कश्मीरियों की गिरफ्तारी पर मजम्मत की है। तर्जमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गिरफ्तारियां भारत की रियासती दहशतगर्दी और बुनियादी इंसानी हकूक पामाल करने की बड़ी मिसाल है। मुहासरे, घेराव और सर्च ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए संगीन खतरे का बाइस हैं। मीनार पाकिस्तान के 10 तराजी केस की मरकजी किरदार आयशा और उसके साथी रैम्बो की नई ऑडियो लीक हो गई। दोनों के माबैन जेल में शनाख्त होने वाले मुल्जिमान से रकम लेने की गुफ्तगू सामने आई है। लीक ऑडियो में रैम्बो ने आयशा से सवाल किया कि मुजरिम 6 है या 7। इस पर आयशा ने जवाब दिया 6 है, जिस पर रैम्बो ने कहा कि फी मुजरिम कितने पैसे लिए जाएं, ज्यादातर गरीब हैं। इस पर आयशा ने जवाब देते हुए कहा कि मुश्किल से उन्होंने 5-5 लाख करना है। दूसरी तरफ रैम्बो की ब्लैकमेल करने की ऑडियो भी उसके मोबाइल से बरामद कर ली गई। रैम्बो की आयशा को तमाम वीडियो शेयर करने की धमकी दी, मैं खुद भी मरूंगा और आपको भी मारूंगा। ऑडियो सामने आने के बाद जब जेरे हिरासत मुलजिम रैम्बो से पुलिस ने तफ्तीश की तो रैम्बो ने इस ऑडियो के सच होने का एतराफ कर लिया। जराये के मुताबिक दोनों के माबैन मुजरिमान से ली गई रकम पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आयशा ने रैम्बो को बयान में नामजद करवा के गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस का आयशा को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। वो मुजरिमान जिनसे पैसे लेकर आयशा ने रिहाई करवाई है उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा ताकि असल हकाइक सामने आ सके। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि रैम्बो की ब्लैकमेल करने की ऑडियो भी उसके मोबाइल से बरामद हुई है। तमाम ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। मुजरिम को अंदाजन कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाजन, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाजन कितना मुश्किल से उन्होंने 5-5 लाख करना है। वॉइस टुडे से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट voicetoday.tv।